अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंसानी ज़िंदगी की अ, बुनियाद और इर्तिक़ा के ऊपर कि इंसान जो है वो कैसे वजूद में आया है और इसके पीछे जो बेसिस है, जो बुनियाद है इसकी वो है एक थ्योरी जो आपने पढ़ी भी होगी, जिसको हम डार्विन की थ्योरी कहते हैं, डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा कहते हैं, एवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप हम बात करेंगे कि वो है क्या, और ये जो साइंस ये कहती है कि इंसान का जो वजूद है वो इससे बना है, इसमें कितनी सदाकत है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डार्विन का जो नज़रिया इर्तिक़ा है वो ये है कि शुरू में क्या हुआ जी, एक ज़मीन थी, बहुत अरसे तक गर्म रही, दैन वो ठंडी हुई, दैन उसमें कुछ जरासीम वगैरह बने, बैक्टीरियाज़ बने, उनसे जो है वो कुछ जानदार चीज़ें नमूदार हुईं, फिर उनसे करते करते कुछ रेप्टाइल बने, यानी रेंगने वाली चीज़ें बनी, फिर कुछ सांप थे, फिर उससे करते करते ऐसी चीज़ें वजूद में आ गई जैसे कि जो है वो बंदर है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो बंदर है वो इंसान की जो है वो मतलब बेसिक इब्तिदा वहाँ से है। ठीक है, यानी जैसे जैसे वो नज़रिया इर्तिक़ा में कहते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें पहुँची वहाँ तक जहाँ पे बंदर था, तो बंदर के बाद जो है वो इंसान बनने का जो अमल है वो स्टार्ट हुआ। बंदर को चलने का नहीं पता था तो वो चलना स्टार्ट हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी जो दुम थी वो ख़त्म हो गई, तो इंसान की भी दुम नहीं है, तो हालांकि उसका पॉइंट आपको ज़रूर जो है वो स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर जो ये साइंस की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इंसान का जो वजूद है वो ऐसे करके वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है, और तकरीबन 10,000 साल लगे हैं इस इंसान को इस शक्ल में या इस जो फॉर्म में जिसमें हम इंसान मौजूद हैं, इसमें आने के लिए इनको 10,000 साल लगे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बात ठीक है या बात गलत है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसके पीछे जो साइंस है, ये पीछे की चीज़ है वो क्या है। देखें, साइंस कोई भी चीज़ जब करती है तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो वो मफरूज़ा होता है, जैसे कोई एक बात आप सोचते हैं और कहते हैं कि ऐसे होगी। ठीक है, फिर आप उसको कुछ एविडेंस देते हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठी करके बताते हैं, तो वो एक थ्योरी बनती है। ठीक है, ला वो तब बनता है जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ वाक़तन है और ऐसे होती है। क्यों होती है ये इसका आंसर साइंस नहीं बता सकती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जैसे बायोलॉजी में आप देखते हैं कि हार्ट को बताया जाता है कि हार्ट जो है वो ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। वो ऐसे पंप कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका आंसर नहीं मिलता, कैसे कर रहा है, और यानी वो जो पंप करता है तो क्या होता है, ये साइंस बताती है। क्यों हो रहा है, इसका आंसर साइंस के पास नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर जो है वो साइंस के पास नहीं है, तो उसके ऊपर वो एक थ्योरी बना के पेश करते हैं कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और ये चांसेस हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा। तो डार्विन की ये जो थ्योरी है, ये भी एक ऐसी ही थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि इंसान जो है वो बंदर से आगे, जो बंदर की जो एडवांस कॉपी है वो इंसान है। ठीक है, एडवांस वर्जन जो है वो इंसान है, लेकिन ऐसे है नहीं। अब इसमें एक बड़ी फ़नी सी चीज़ है, हम एक यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे फ़िज़िक्स की क्लास थी, तो लेक्चर में भी जो है वो टीचर इसके ऊपर जो है काफ़ी एम्फसिस कर रहे थे कि इसी थ्योरी से जो है वो सारी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है और यही सारी चीज़ है, बिग बैंग थ्योरी हुई। दैन वो जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बलून था, दैन वो मुख्तलिफ़ ज़रे बिखरे, और उसके बाद जो है वो ये ज़मीन ठंडी हुई, तो तकरीबन 10,000 साल पहले जो है वो इस तरीके से जो ज़िंदगी की इब्तिदा है वो स्टार्ट हुई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान बना है बंदरों से, ठीक है, यानी बंदर से इंसान बन सकता है, यही ये थ्योरी कहना चाह रही है। कुछ अरसे के बाद होता क्या है
कि ये जो इंसान है वो बंदर जब एक ख़ास टाइम फ्रेम को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से इंसान बन जाता है, फिर वो इंसान की जो आगे नस्ल है वो चलती रहती है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर बंदरों से ही इंसान बना है, ठीक है, तो फिर आज भी तो बंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जंगलों में मौजूद हैं, अफ्रीका में मौजूद हैं, अमेज़न में मौजूद हैं, मतलब बहुत जगहों पे मौजूद हैं। तो वहाँ से आज तक कोई इंसान बनकर उन बंदरों में से क्यों नहीं आया? ये प्रोसेस तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो थ्योरी है इसको वैलिड, जो साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये थ्योरी वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे स्ट्रक्चर किसी और का है, खौल किसी और चीज़ का चढ़ाकर लोगों को ये बता दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो इसी वजह से ये आज तक थ्योरी ही रही है, ये लॉ नहीं बन सके। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा है उसके ऊपर ये जो साइंस की थ्योरी है इसके पीछे जो लॉजिक है वो फेल्ड है, ठीक है। लॉजिक इसलिए फेल्ड है कि देखें, अगर बंदर से इंसान बना है तो आज भी तो बंदरों से इंसान बनते रहना चाहिए। वो तो ये प्रोसेस अगर एक दफ़ा स्टार्ट हुआ तो ख़त्म क्यों हो गया? ख़त्म तो नहीं हो सकता, बंदर तो आज भी मौजूद है। ये तो चलें बात समझ आती है कि जब इंसान बन गया तो इंसान से आगे सिस्टम जो है वो इंसानों वाला रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, ये तो बात समझ आती है। लेकिन बंदरों में से जैसे ये बताया कि बंदरों से इंसान बना, तो बंदरों से इंसान जो है वो आज भी बनने आने चाहिए। हर 5 साल बाद कोई ना कोई जो ऐसी चीज़ है, कोई नया इंसान वहाँ से नमूदार होना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। इस वजह से ये थ्योरी है और ये लॉ नहीं बन सका। और लॉ वो तभी साइंस में बनता है जब वो थ्योरी के साथ हम कुछ एविडेंस देकर, कुछ प्रूफ देकर, कुछ कवानीन के तहत उसको ये बता देते हैं कि ये ऐसे होता है, ठीक है। जैसे खून पंप करता है तो उसमें क्या होता है कि एक दफ़ा ऑक्सीजन जो है ब्लड में शामिल होती है, दैन जो है वो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके जो मुंह है उससे खारिज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन का जाने का अमल और फिर जो है जो चीज़ आपकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है उसका आपके मुंह और सांस से बाहर निकलने का अमल, तो इसको जब बायोलॉजी से आप ये देखते हैं और फिर उसको आप लाइव देखते हैं कैसे हो रहा है, तो फिर वो तब वो चीज़ बनती है कि हाँ, ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि ये चीज़ ऐसे ही हो रही है। तो ये जो थ्योरी है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो ऐसे शुरू हुई और इंसान की इब्तिदा ऐसे ही हुई, तो ये जो है ना वो थ्योरी तक ही ठीक है, एक फ़िक्शन तक ठीक है, लेकिन इसमें सदाकत नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, आप ये जो मैंने कुछ लिंक्स भी डाले हैं आप वो भी देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं हुई है। हाँ, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ मैं जाऊँ तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि मेरे ख्याल में 10वें या 12वें पारे के दरमियान कुछ आयात हैं जहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र हुआ है कि किसी नबी की जो है वो उम्मत थी, तो उनकी नाफरमानी की वजह से जो उन्होंने अपने पैगंबर के साथ की, अल्लाह के साथ की, तो अल्लाह ने उनको बंदर बनाया। तो ये बेसिकली बंदर की ये जो नस्ल है ये उनसे स्टार्ट है। और बंदर अल्लाह ने जो इस्लाम के मुताबिक चीज़ हमें समझ में आती है कुरान के मुताबिक, वो ये है कि ये बंदर कुरान से जो है वो ये साबित होता है कि एक पैगंबर की नाफरमान कौम थी, ठीक है। तो उनको अल्लाह ने बंदर बना दिया और वो क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे और उनकी नस्ल ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की ये इनसाइड स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।